नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आपके घर का हल्दी का डिब्बा आपकी तिजोरी में नोटों की गड्डियां भर सकता है और आपको इतना दौलतमंद बना सकता है कि आपसे आपकी दौलत संभाले नहीं संभलेगी। जानना चाहते हैं कैसे? तो चलिए आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आखिर हल्दी के बारे में क्या कहते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताने वाले हैं कि आखिर गुरुजी ने हल्दी के डिब्बे में कौन सी एक चीज डालने के लिए कहा, जिसके बाद आप अपनी जिंदगी भर की परेशानियों से निजात पा सकते हैं और धन दौलत से मालामाल हो सकते हैं। तो हमारे गुरुजी का कहना है कि आपके घर का हल्दी का डिब्बा यह तय करता है कि माता लक्ष्मी आप पर कितनी कृपा करेंगी, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्र में हल्दी को माता लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक माना जाता है। तो क्या आपके घर में भी हल्दी का इस्तेमाल नियमित तौर पर किया जाता है और आप भी अपनी रसोई घर में हल्दी के डिब्बे को हमेशा भरा हुआ रखते हैं? कहीं आप अपने हल्दी के डिब्बे में झूठे हाथ तो नहीं डाल देते और कहीं आपका हल्दी का डिब्बा कभी खाली तो नहीं रहता, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी में कई बड़ी परेशानियों को न्योता दे सकता है और आपके घर में माता लक्ष्मी और नारायण हमेशा के लिए नाराज होकर जा सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हल्दी के डिब्बे के साथ हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और हल्दी के डिब्बे में कौन सी चीज डालकर रखने से हम दौलतमंद बन सकते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका एसएनआर मोटिवेशनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार वाले गुरुजी की बात को माने तो हमारे शास्त्र में हल्दी का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से किया गया है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि महादेव पर कभी हल्दी और नारियल अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि यह दोनों चीजें साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और इसीलिए नारायण को बेहद ही प्रिय होते हैं और इसीलिए महादेव पर अर्पित नहीं की जाती। साथ ही हिंदू धर्म में धार्मिक कार्यों के दौरान और त्योहारों पर भी हल्दी से विशेष रूप में पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर नारायण पर हल्दी अर्पित की जाती है, ताकि नारायण हमसे प्रसन्न रह सके। इसी तरह गुरुजी का कहना है कि हफ्ते में गुरुवार का दिन नारायण को समर्पित होता है और इस दिन भी हल्दी का विशेष महत्व होता है। इस दिन जो लोग नारायण की पूजा पाठ करते हैं उन्हें हल्दी से ही पूजा करनी होती है और हल्दी का ही भोजन खाना होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वास्तव में आपके घर में रखी हुई हल्दी साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। ऐसे में गुरुजी का कहना है कि जो भी महिलाएं नियमित तौर पर अपने घर में हल्दी डालकर भोजन पकाती है, ऐसे घरों के लोगों का न केवल स्वास्थ्य ठीक रहता है बल्कि मानसिक रूप से भी ऐसे घर के लोग स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में भी हल्दी को सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि बचपन में जब भी हमें छोटे मोटे चोट लग जाती थी या फिर कभी हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी तो हमारे दादी और माँ चोट पर हल्दी लगा देती थी और हल्दी वाला दूध भी हमें पीने के लिए देती थी। और साइंस में तो यो भी कहा जाता है कि जो लोग अपने त्वचा के रंग को साफ करना चाहते हैं उन्हें भी नियमित तौर पर हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। इससे उनके शरीर में मेलानिन कम रिलीज होता है और मेलानिन कम रिलीज होने की वजह से अपने आप उनका रंग गोरा होने लग जाता है। तो शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि हल्दी न केवल हमारे जीवन में हमारे भाग्य के लिए जरूरी है बल्कि हमारी सेहत के लिए भी कितनी जरूरी है। ऐसे में हमारे बागेश्वर बाबा कहते हैं कि अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखना चाहते हैं, विष्णु भगवान को खुश रखना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद पाना चाहते हैं और सदैव के लिए माता लक्ष्मी और नारायण को अपने घर में विराजमान रखना चाहते हैं, तो आपको आपके घर में हल्दी के कुछ विशेष प्रयोग भी करना चाहिए और हल्दी के डिब्बे के साथ खास सावधानियां भी बरतनी चाहिए। इसी के साथ महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में हल्दी का डिब्बा कभी भी खाली ना हो, क्योंकि हल्दी का डिब्बा खाली होना माता लक्ष्मी की हानि के बराबर है। इसीलिए जब भी आपके डिब्बे में हल्दी खत्म होने वाली हो उससे पहले ही आप अपने घरों में हल्दी लाकर उस डब्बे को वापस भर ले। इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि
कई बार देखा जाता है कि हम जिस डब्बे से रसोई घर में खाना पकाते हैं उसी डिब्बे में से हल्दी को लेकर पूजा में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो यह साक्षात माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इसीलिए महिलाओं को पूजा में इस्तेमाल होने वाला हल्दी को अलग से निकाल कर रखना चाहिए ताकि अशुद्ध और झूठे हाथों से इस्तेमाल हुई हल्दी का प्रयोग पूजा में ना हो। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी कहा है कि महिलाओं को हर गुरुवार को आटे की रोटी बनाकर उस पर थोड़ी सी हल्दी, गुड़ और चना डालकर गाय को भी जरूर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि गाय के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। तो अगर हम गाय की सेवा कर देते हैं, उनको हल्दी, गुड़ और चने की रोटी खिलाते हैं तो इससे नारायण प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में अन्न और धन की भंडार भर देते हैं। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि महिलाएं कोशिश करें कि सप्ताह में एक बार कम से कम अपने घर में पोछे के पानी में हल्दी डालकर उससे घर का पोछा जरूर लगाए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपके घर में दरिद्रता पैर नहीं पसारती। साथ ही जो महिलाएं अपने घर के मुख्य द्वार को हर रोज हल्दी से लीप कर कुमकुम से स्वस्तिक बनाती है और उस पर कुछ चावल के दाने रख देती है और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाती है, ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और कभी भी ऐसे घरों में धन से जुड़ी परेशानियां नहीं होती। इसी के साथ शुक्रवार वाले दिन महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि वो माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें और उन्हें हल्दी का तिलक जरूर लगाए। कहा जाता है कि अगर आप माता लक्ष्मी को हल्दी का तिलक लगाती है और नारायण को हल्दी से पूजती है, साथ ही केले की जड़ में हल्दी वाला जल अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से भी नारायण और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के रास्ते खोल देते हैं। साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा है कि अगर आप अपने घर में धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, उन्नति के नए नए मार्ग खोलना चाहते हैं, तो आप हल्दी और चावल का सहारा ले सकते हैं। चावल भी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होते हैं। तो अगर आप अपने घर में चावल के डिब्बे में 5 हल्दी की गांठ माता लक्ष्मी का नाम लेकर शुक्रवार वाले दिन डाल देते हैं, तो इससे भी माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप में विराजमान रहती है। लेकिन महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि ना तो आपके घर की हल्दी का डिब्बा कभी खाली हो और ना ही वो चावल का डिब्बा भी कभी खाली हो। साथ ही अब आपको यह उपाय भी बता देते हैं जो गुरुजी ने विशेष तौर पर अपने भक्तों को बताया। गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने घर में धन से जुड़ी परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं, मालामाल होना चाहते हैं, तो आपके घर में जो भी हल्दी का डिब्बा है उसमें आप एक छोटा सा चांदी का सिक्का माता लक्ष्मी का नाम लेकर डाल दीजिए। यह उपाय अगर आप शुक्रवार वाले दिन करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। आपको मान सम्मान से बढ़ोतरी मिलेगी और आपका ऐश्वर्य, वैभव और यश बना रहता है। इसी के साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो हर रोज़ हल्दी का टीका अपने माथे पर जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपका गुरु और शुक्र ग्रह मजबूत होता है और ये दोनों ग्रह आपकी धन संबंधी परेशानियों को खत्म करते हैं। इसी के साथ अगर आप अपने घरों की तिजोरी में बरकत बनानी चाहती है तो शुक्रवार वाले दिन हल्दी से माता लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें पीले रंग का खीर का भोग लगाए। उसके बाद उसी हल्दी को लेकर अपनी तिजोरी पर स्वस्तिक बना ले। ऐसा करने से माता लक्ष्मी साक्षात कृपा आपकी तिजोरी पर करेगी और आपका धन बेफिजूलगी में खर्च नहीं होगा। साथ ही बचत और बरकत के रास्ते भी खुलने लगेंगे। इसी के बाद गुरुजी ने यह भी कहा कि अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में दरिद्रता आ गई है, तो गुरुवार वाले दिन आप हल्दी से विष्णु भगवान की पूजा करें। उसके बाद हल्दी से अपने मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ स्वस्तिक बना दे और यो नियम आप प्रत्येक गुरुवार को जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। साथ ही अगर आप जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर तुलसी में अर्पित करते हैं तो भी आपके जीवन में धन के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे और आपकी तरक्की में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। तो दोस्तों, ये थे हल्दी के कुछ खास उपाय जो गुरुजी ने अपने भक्तों को बताया।
उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताई हुई ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुँचाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।